जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी को बताऊंगी कि गीता जयंती क्यों मनाई जाती है और इस दिन मंत्र जप करने का महत्व आइए बताऊंगी। इस साल 23 दिसंबर को गीता जयंती है। माना जाता है कि जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था वह दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसीलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपवास करने की मान्यता है। गीता जयंती के दिन उपवास करने से मन पवित्र होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। साथ ही समस्त पापों से भी छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म को समझाते हुए उपदेश दिया था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश को गीता कहा जाता है। गीता के उपदेशों में जीवन जीने, धर्म और कर्म का पालन करने का महत्व बताया गया है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। गीता को श्रीमद्भगवद गीता और गीता उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गीता की शिक्षाओं का पालन करने से सभी कठिनाइयों और शंकाओं का समाधान हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। गीता के उपदेश में जीवन को जीने की कला, प्रबंधन और कर्म सब कुछ है। इसलिए इस दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में श्रीमद्भगवद गीता के साथ साथ गीता जयंती को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गीता में लिखा हर श्लोक मानव कल्याण के लिए लाभकारी माना जाता है। गीता के उपदेशों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अच्छे बुरे और सही गलत का अंतर बताया है। इस दिन यदि गीता का पाठ किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रीमद्भगवद गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गीता का जन्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ था। गीता में वर्णित प्रत्येक श्लोक भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है, इसलिए गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन करें 5 उपाय। पहला, भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है। वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार घर में मोर पंख रखने से सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। साथ ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। इसलिए गीता जयंती के दिन घर में मोर पंख लाना शुभ माना जाता है। दूसरा, गीता जयंती के अवसर पर गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गीता पढ़ने या सुनने से भक्त का मन शांत होता है और घर में सौभाग्य आता है। तीसरा, गीता जयंती के दिन दान देना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। माना जाता है कि इससे आपके घर में सुख शांति आती है। चौथा, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप गीता जयंती के दिन भगवान कृष्ण को तुलसी की माला चढ़ाएं। इसके बाद ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविदाय नमो नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 5, गीता जयंती पर 2 केले का पौधा लगाएं। जब उसमें फल उगने लगे तो उसे गरीबों को दान में कर दें। ऐसा करने से धन संपदा में वृद्धि होती है। इसके साथ ही कल मोक्षदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का पूजन करने से हर व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। आज हम आपको गीता जयंती पर जपे जाने वाले कुछ खास मंत्रों के बारे में बताएंगे, जिसका जाप करने से व्यक्ति को मोक्ष मिल सकता है। दुख या क्लेश के निवारण के लिए श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए 11 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र को जाप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने के लिए श्रीमद्भगवद गीता के इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। इस मंत्र को जाप करें। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्न सृजाम्यहम्। जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा हो या प्रेम विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इस मंत्र को जाप करें। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो या विवाह में विलंब हो रहा हो,
उन कन्याओं को श्री कृष्ण जैसे सुंदर पति की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी के इस मंत्र का जप वैसे ही करना चाहिए जैसे द्वापर युग में श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए गोकुल की गोपियों ने किया था। इस मंत्र को जाप करें। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुत देवी पता में कुरुते नमः। संतान प्राप्ति के लिए घर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कान्हा जैसी सुंदर संतान के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र को जाप करें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।